उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें मेरे साथ अमित तिवारी है, स्टडी मोड के नाम से ये अपना क्लास चलाते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जानते होंगे। दूसरी बात बता दें, ये सुबह से ही सीएसबीसी ऑफिस गए थे, तो क्यों गए थे, क्या कारण था, इनके साथ क्या बात विचार हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। ये लगातार वहां इसलिए गए थे कि प्रश्न पत्र आउट हो गया था, उस बात को लेकर गए थे, तो कितना इसकी सच्चाई है इन्हीं से जानेंगे। और जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि चाहते हैं कि बिहार में सुधार हो और बिहार में अच्छा तरीका से एग्जाम हो, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो आपके युवाओं के मसीहा हैं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी इस वीडियो को जरूर देखें और इस पर संज्ञान लें। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद। किस मैटर को लेकर आप सीएसबीसी गए थे? देखिए, सुबह सुबह एग्जाम हुआ। तो सुबह के शिफ्ट में ही बहुत से आंसर वायरल हुए, तो हमारे पास भी आए, लेकिन मैंने सभी आंसर को बोल दिया कि ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो अभी आप देखे होंगे सुबह के शिफ्ट वाला जो 8:56 पर वायरल हुआ था, वो मेरे पास नहीं आया था। वो एग्जाम खत्म होने के बाद मैं जब सोल्यूशन करा रहा था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लड़कों से लाइन पर लेकर पूछ रहा था लिख लिख कर, तो उस समय मुझे पता चला कि सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन के आंसर भेज रहे हैं लोग। और मैं लाइव था, तो लाइव में देख रहा था बहुत से लड़के रो रहे हैं और बहुत से बोल रहे हैं सर ये आप देखिए कि आखिर हो क्या रहा है, कि क्या सच्चाई है क्या इसमें। तो मैं मुकेश सर को बोला कि आप मैथ कराइए। मैं कुछ सच्चाई देखा, मैंने सोचा कि लग तो रहा है कि वैसा ही लेवल का करंट भी उससे टच कर रहा है। सो मैंने सीएसबीसी को कॉल लगाया, तत्काल कॉल लगाया, और मैंने बोला कि मेरा पहले हमको थोड़ा हड़काए, थोड़ा मतलब कि सोचे कि ये फोन काट दे, रिकॉर्डिंग भी है सब चीज का। तो फिर मैंने बोला कि देखिए मैं एक संस्था चलाता हूँ, छोटा सा संस्था है मेरा यहाँ नहर पर रामपुर। तो फिर वो बोले, फिर अपने अधिकारी से बात कराए, फिर बोले कि 5 मिनट बाद हम कॉल कर रहे हैं। मैंने बोला एकदम वेलकम है। 10 मिनट बाद कॉल किए और फिर वहां से हमको बोला गया कि अगर आप सीएसबीसी आ सकते हैं तो आइए। मैंने बोला कि मैं तो कितने देर से यही बोल रहा हूँ कि मैं खुद ही आ जा रहा हूँ सीएसबीसी, क्योंकि और भी जगह मुझे जाना था। तो मैं सोचा सबसे पहला जो एविडेंस है वो सीएसबीसी जहां से एग्जाम लिया जा रहा है, मतलब रिस्पॉन्स लिया गया, आप जब कॉल किए तो उसका रिस्पॉन्स एकदम तत्काल। उधर से कॉल भी दो आया है, सीएसबीसी किसी को कॉल ना करता है, उधर से कॉल भी मुझे किया, लेकिन मैं ट्रैफिक में था बाइक पर, तो फोन नहीं उठाना सही समझता हूं, तो मैं नहीं उठाया। लेकिन मैं उनके ऑफिस के जस्ट सामने पहुंचा, गार्ड से मैंने बोला तो वो बाहर ही मुझे रखे। फिर अंदर से लोग आए ऑफिसर टाइप के, फिर मुझे अंदर ले गए, बाहर मुकेश सर को बैठा दिए बरामदे में और सीधे हमको चेयरमैन के सामने लेकर। क्या क्या बातचीत हुआ जब आप चेयरमैन के पास गए? कितना समय में गए, कब समय, टाइमिंग क्या हो रहा था? देखिए एग्जैक्ट टाइमिंग तो ना बता सकते, हम लोग यहाँ से 1:30 बजे के करीब निकले होंगे ना, तो 2 बजे वहां पर हम पहुंच गए थे। आपके पास प्रश्न कब आया? हमारे पास प्रश्न आ गया था आपको 1:15 बजे के करीब ही। 1:15 बजे। हाँ। अभ्यर्थी कितना बजे एंट्री ले लेते हैं सेकंड शिफ्ट वाला? सेकेंड शिफ्ट का तो लास्ट आपको एंट्री 2 बजे तक था। 2 बजे तक? हाँ 2 बजे तक। 2 बजे तक था। और कहीं कहीं सेंटर पर जहां जहां पर जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जहां पर लोग तोड़ कर गए हैं, जहां पर उछल कर दीवार गए हैं, जहां पर सेंटर का दरवाजा बंद नहीं था, सारा वीडियो हमने बोला था स्टूडेंट से कि हमको भेज देना। एक एक वीडियो मैंने लिखवाया, एक एक सेंटर कोड लिखवाया, यहां तक कि अपने डिस्ट्रिक्ट के भी जो नामी गामी स्कूल है उसका भी वहां पर मैंने फोन करवाया, तत्काल कार्रवाई किया गया और वहां से हड़काया गया। वहां के प्रिंसिपल को, हर प्रिंसिपल को, वहां पर डीएम से कॉन्फ्रेंस कर बात कराया गया कि ये चीज तो सामने दिखाई दे रहा है ना, कि वीडियो कैमरा इसलिए किया जाता है कि सामने उसका प्रूफ दिखाई देता है कि गेट कितने बजे बंद हो रहा है, और वो पर संज्ञान लिया गया। और जब मैंने ये आंसर की लेकर गया तो मेरे सबसे पहले मोबाइल ले लिया गया। सीएसबीसी के चेयरमैन बोले क्या दिखाना चाहते हो आप? तो मैंने बोला कि सर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट पर हम ना बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट को तो एग्जाम हो गया। उनका भी एक बात करने का तरीका सही था, क्योंकि एग्जाम पीरियड के दौरान ही जो भी होता है। तो फिर मैंने बोला कि सर देखिए सेकंड शिफ्ट का आया है मेरे पास। तो बोले कि तू दिखाओ। तो मैंने दिखाया, तो उन्होंने अपना ओएसडी जो थे या जो भी थे उनको बोला कि इनका निकलवाइए, जितना कॉपी निकलवाना चाह रहे हैं सारा हार्ड कॉपी में निकलवाइए टाइमिंग के साथ। तो हार्ड कॉपी पे निकलवाने के लिए आगे जो भी ऑफिसर थे वो चले गए, डेस्कटॉप पर हमारा लॉगिन किए, मेरा खुद का व्हाट्सएप लॉगिन किए। मैंने बोला आराम से लॉगिन कर लीजिए, जो जो मैसेज आ रहा है सबका रीड कीजिए और सब निकालिए। सो इसका तो मैं 3-4 कॉपी निकलवा दिया हूं। मतलब ये जो प्रश्न था जिस तरीका से एकदम, हाँ, जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं, मैं भी रिव्यू लिया था, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं यदि एग्जाम दिए तो आप बताइए क्या यही प्रश्न था? यदि ये प्रश्न था तो माननीय उप मुख्यमंत्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी बातों को संज्ञान ले, और जिस समय ये सीएसबीसी के पास कैमरा लगा होगा उस कैमरा की जांच की जाए। यदि यह सत्यता पाई जाती है तो जरूर से जरूर एग्जाम कैंसिल किया जाए। सामने एक और प्रूफ भी रख देता हूं कि सीएसबीसी से जब मैंने बात किया था तो उसका रिकॉर्डिंग भी मैं छोटा सा बाइट कर लिया था। तो थोड़ा सा मैं सुना देता हूं, ज्यादा इस पर समय ना लगेगा, कि क्या उनसे बात हुआ था और मैं मतलब कि गया था कि नहीं गया था। इससे लोगों को लग जाएगा कि नहीं सर, यहाँ पर देखिए सीएसबीसी है, इसका अगर हम डिटेल्स देखिए 5 घंटा पहले मैंने बात किया और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए इस बात हुआ है, चालू कर रहे हैं। चल
देख सकते हैं ये सीएसबीसी से क्या बातचीत किए हैं, वहां पे गए तो क्या हुआ, संपूर्ण जानकारी मिलेगा। आ जाएंगे सीएसबीसी ऑफिस। बोलिए। क्वेश्चन आपको मिल गया है? नहीं मिला है आंसर, हमारे पास लोग लिख कर भेजा है, हमको ना पता है कि आंसर सही है कि गलत है, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि वही हम बोल रहे हैं कि ये किसको हम भेजे, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। आखिर मैं किसके यहाँ कंप्लेन करूँ, ये हम पूछ रहे हैं। अच्छा, किसके यहाँ? हाँ, एक मिनट लाइन में रुकिएगा। बड़े अधिकारी के पास वो चलोगे, वो बात करेंगे, बात करें, थोड़ा आवाज कम आ रहा। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, आप इसके बावजूद, चूंकि ये बोल रहे हैं कि आपके पास कोई और है प्रश्न है या आंसर है, तो आपके पास तो आंसर आया था, प्रश्न नहीं आया था। चूंकि प्रश्न वही बताएंगे कि क्या पूछे हैं, प्रश्न बाहर भी नहीं आता है कि आप देख के हूबहू मिला लेंगे कि प्रश्न वही है। हाँ। अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं उसी आरोप पर आप बोल रहे हैं। क्या अभी तक चूंकि ओरिजिनल पेपर आपके पास भी नहीं है? नहीं है, जो आंसर केवल है, और जितने अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे उनका क्या कहना था? उनका यही कहना था, अभी जब मैं लाइव सेशन लिया था 5000 के करीब लोग जुड़ गए थे कि सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, और मैंने ये आंसर उठा कर नहीं भेजना चाहिए, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने भेजा है। 15 मिनट बाद सर भी बैठे थे कि बताओ यही क्वेश्चन था। लड़की बोल रही है रो कर कि सर यही क्वेश्चन था, अब क्या होगा? तो वहां क्या बोला गया जब एग्जाम समाप्त हुआ? तो आप वहां थे ना? ये जब हम आंसर निकलवाए वहां पर ये हूबहू, तो उनके चेहरे देखने का एकदम हुलिया था, हड़कंप मच गया उसी समय। फोन लगाओ इधर उधर, आप देखे होंगे कि फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर तक बाहर आया है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर नहीं बाहर आने का कारण यही है कि सभी डीएम को भेजा गया है ये बात बोलकर कि जाओ तुरंत तत्काल में हर सेंटर पर चेकिंग करो कि कोई भी ये क्वेश्चन पेपर ही बाहर ना निकले। मुझे जहां तक संज्ञान लग रहा है, क्योंकि सर भी बाहर थे, हड़कंप पूरा मचा था, एकदम बाहर की तरफ हड़कंप मचा था, अंदर कूलिंग टाइप से काम हो रहा था जब सब चीज हम निकलवा रहे थे। और मैंने बोला मैम को कि देखिए मैम ये सेकेंड शिफ्ट लिख कर भेजा गया है, ये 1 घंटा आपके पहले, तो मैम बोल रही है एकदम बात सही है तुम्हारा, अगर इस पर कुछ होगा तो हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। एक बात बताइए, तो अब आप जब एग्जाम समाप्त हुआ उसके बाद जिस नंबर से आपको कॉल आया, आप बात किए? हाँ, 2 बार बात किए। पहला बार जब बात किए तो वो बोले कि आप कौन बोल रहे हैं? मैंने अमित तिवारी बोल रहे हैं, अभी आए थे आपके सीएसबीसी में। तो बोले हाँ बोलिए। मैंने बोला कि आपका जो ये मैंने दिया था वो हूबहू वही आंसर है जो आपके एग्जाम से 1.5 घंटा पहले मैं देकर आया हूं। तो ऐसा है, ये बात है। तो अपने अधिकारी के पास ले गए तो वो कॉल काट दिए। फिर मैं दोबारा कॉल किया 5 मिनट बाद, सब कॉल डिटेल्स है मेरे मोबाइल में। दोबारा कॉल किया, दोबारा कॉल करने के बाद वहां पर दिखाई देगा कि वो हमसे बात किए और फिर बोले कि बड़े पदाधिकारी से बात हुआ है ना आपको? मैंने बोला हाँ बात तो हुआ है। तो क्या बोले? मैंने बोला कि संज्ञान लेने के लिए बोले हैं। तो ठीक है संज्ञान लिया जाएगा, अभी वेट कीजिए। बस ये बात कर फोन काट दिया गया। लेकिन मेरे उनके बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मुझे लाइव आकर ये बात करना पड़ा। और लड़के परेशान होंगे, लड़के को धोखा देना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। लड़के परेशान है कि सर ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो 1:30 बजे 1 बजे वायरल हो रहा है। आप भी, आपके पास भी आया होगा नो डाउट, ये 1:30 बजे वायरल हो रहा है। मेरे पास भी आया था। हम तो मान, लेकिन मुझे चूंकि हम लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग को क्या मालूम, तो मुझे लगा कि ये सही नहीं है। मैं भी वही कि ये दिखाना, क्योंकि अभ्यर्थी एग्जाम देने जाएंगे कि ये सब देखने जाएंगे, इसलिए मैं भी नहीं वीडियो बना। लेकिन मेरे पास जब आया तो मुझे ये कुछ क्वेश्चन देखकर लग गया, सेकंड शिफ्ट से पैरेलल लग रहा था कि नहीं कुछ आंसर होगा। और जब ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा, ये जो एनटीपीसी जो ये बरौनी वाला, तो मुझे ये थोड़ा हो गया था कि नहीं ये लग रहा है कि क्वेश्चन। किनसे उम्मीद है आपको, चूंकि आप शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, अभ्यर्थी के साथ हमेशा चाहिएगा कि न्याय मिले, किस तरीका से न्याय मिले? हम आज से अगर बात करें, बीएसएससी सीजीएल के एग्जाम ज्यादा दिन नहीं हुआ है होते हुए, जब उस समय बात हुआ था तो यह बात हुआ था कि एग्जाम पीरियड के दौरान अगर आप आयोग में या आर्थिक ब्यूरो जहां भी जाकर रख देते हैं पीरियड के दौरान, तब पर भी एग्जाम कैंसिल हो सकता है। अगर हमने तो 1.5 घंटा पहले जाकर सुपुर्द कर दिया है, आंसर का आंसर सुपुर्द कर दिया है, तो क्यों नहीं एग्जाम रद्द कराया जा सकता है? और लड़कों का यह डिमांड है कि एग्जाम रद्द कराया जाए। और मुख्यमंत्री साहब से और उप मुख्यमंत्री साहब से बस एक ही निवेदन है कि 2020 में भी मैंने यह बात बोला था, उस समय भी आपने नाकाम किया था, लेकिन 2020 का समय खत्म हो चुका है, आगे चुनाव भी है। तो लड़के सबके जो अंदर का गर्मी है ना उसे समझिए, मेहनत करते हैं लड़के, सब गरीब घर के लड़के हैं, ये सब खेत बेच कर पैसा दे देकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन में जब चोर चले जाएंगे ना, किसी का घर सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बात को आप ध्यान में बैठा लीजिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, इस बात को आप लोगों को पहुंचाने के लिए इस शेयर वाला बटन दबाना पड़ेगा और वहां तक पहुंचाना होगा जहां तक इस वीडियो को पहुंचना है। क्योंकि प्रत्यक्ष हमने मैडम के सामने बोला था, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम मैडम, ये प्रत्यक्ष आपके सामने है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है?
तब पर भी वहां पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और आज भी मैं बोल रहा हूं कि मैं तो वहां पर जाकर आ रहा हूं, भले मेरे ऊपर कुछ भी कार्रवाई उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिंदगी तो आप ही लोगों के लिए दे दिया गया है, पढ़ाई के लिए तो पढ़ा रहे हैं, वही तो एक मेरा बात ड्यूटी है। बताइए, आप इसके अलावा जिस तरीका से सीएसबीसी गए, आर्थिक अपराध इकाई गए, या किसी नेता को दिए, या मुख्यमंत्री को टैग किए, या आपने कहीं लगाए, अभी भी यदि आपसे प्रूफ मांगा जाए तो जो आपके व्हाट्सएप पर है वो तो टाइमिंग वही होगा। हाँ, टाइमिंग वही होगा। और वहां पर मेरा व्हाट्सएप लॉगिन हुआ है, वो तो कोई भी चेक कर लेगा कि सीएसबीसी में लॉगिन हुआ है, मेरा व्हाट्सएप लॉगिन हुआ है दूसरे डिवाइस में। साथ में वहां तो कैमरा होगा ना, अगर वो पलट जाते हैं कुछ भी, कैमरा होगा, कॉल रिकॉर्डिंग है, हर चीज मैं देने के लिए तैयार हूं। कहां से आप भागोगे? मैं एग्जाम से 1.5 घंटे पहले यह साबित कर चुका हूं कि आंसर वायरल हुआ है। अगर अंधा भी रहेगा ना तो वो सुनकर विश्वास कर लेगा रिकॉर्डिंग कि नहीं, सर ने ये आकर दे दिया है। तो आप अभी से भी उन सारे डिटेल को लेकर क्या आर्थिक अपराध इकाई जाने वाले? देखिए, अभी इस बारे में हम सोचेंगे, बात करेंगे, लेकिन वहां से मुझे छोड़ा जाता तब ना उस समय की कि मैं आर्थिक विभाग इकाई जा पाता, तब तक तो एग्जाम ही स्टार्ट हो गया था। और एक बात ध्यान में रखिए कि मेरा तबीयत भी खराब चल रहा है, 7 दिन से डेंगू हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दिन रात कर पढ़ा रहा था। बीच में क्लास मैंने रोका भी, और फिर भी मैं गया। सुबह सुबह जब लड़के सब काफी परेशान होने लगे तो मैं उनका बात लेकर गया। मुझे एक बात बताइए, जब घर के मुखिया ही अगर बात मेरा नहीं सुनेंगे तो हम किसको सुनाने जाएंगे? एग्जाम लेने वाला सीएसबीसी है, चेयरमैन सामने बैठे हुए, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। चूंकि मान लीजिए जब आप उस समय दिए, अभी एग्जाम वो लोग ले लिए, उन लोगों के पास प्रश्न था, वो उतना एक्टिव रहते तो शायद लॉगिंग करके प्रश्न भी मिला लेते। कुछ वो जब ये बात कर रहे थे तो अर्जेंट में कुछ वो नोटिस बना रहे थे, ठीक ना। हर डीएम को हमको लग रहा है कि ये चीज कुछ फिक्स करने के लिए कुछ लिख रहे थे। सो मेरा काम 10 मिनट के लिए रोका गया था, क्योंकि वो जरूरी समझा गया। और चेयरमैन इधर से उधर कर रहे थे ओएसडी के साथ। मतलब मुझे लग रहा था कि माहौल जो है बिगड़ चुका है, एकदम श्योर 100% ये आंसर मिल चुका था। क्या उम्मीद है आपको? अभी क्या लग रहा है कि क्या ये जिस तरीका से वायरल हुआ है एग्जाम कैंसिल हो जाए? मुझे लगता है कि हम अपना भरसक कोशिश करेंगे। बाकी आयोग के ऊपर है कि वो कर रहा है कि नहीं, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से और जिस तरीके से होगा। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं है, सामने प्रूफ पड़ा हुआ है, मेरे मोबाइल में प्रूफ पड़ा हुआ है, और मोबाइल सीएसबीसी का ऑफिस में होकर आ रहा है। तो मैं ना कुछ छिपाना चाहता हूं, ना कुछ हाइड रखना चाहता हूं। सबके सामने सब चीज शेयर कर दिया हूं, आपको भी मैंने बता दिया। आप खुद ही सोच लीजिए कि इस मामले में क्या होना चाहिए। और जब सीएसबीसी के चेयरमैन जान चुके हैं कि आंसर वायरल हो चुका है, तो उनको जरूर इस पर काम करना चाहिए, संज्ञान लेते हुए इस शिफ्ट के एग्जाम को रद्द करना चाहिए। और आगे की शिफ्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये सब गिरोह है, इनको जरूर पकड़ में आना चाहिए। छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल के नाम से चल रहा है ग्रुप, अभी तक बहुत से डिपार्टमेंट में होकर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और वो आंसर वायरल धड़ल्ले से कर रहे हैं। उन पर अगर कार्रवाई आप नहीं करते हैं तो पुलिस पर से विश्वास इस तरीके से बिहार में उठ रहा है ना, कौन ना रोक पाएगा। भर्ती आप करते रह जाइए, पुलिस गली मोहल्ले में खड़े रह जाएगा, चोर मारकर निकल जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये डर जो है ना अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भर्ती पुलिस का होगा ना तब वो पुलिसिया वाला काम करेगा, और जब पुलिस के नाम पर चोर का भर्ती होगा ना वो चोरी वाला ही काम करेगा। जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, मेरा केवल यही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप देख रहे हैं ये प्रश्न वास्तव में आप जो देकर आए हैं वही प्रश्न है, तो आपसे 100% रिक्वेस्ट है कि आप कितना भी लगा के आए होइएगा, आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो केवल यही करें, या आने वाला समय में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपने व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, सभी तक पहुंचे इस विज्ञापन को या इस वैकेंसी को। इस पर संज्ञान लेकर कम से कम आगे जो वायरल हो वह ना हो सके। आप लोग सही सलामत एग्जाम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।